शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववाण नमोकार मंत्र पढ़ने। तो आज हमारी जो चर्चा है आश्रव तत्व को लेकर है। अभी तक हमने बहुत कुछ जाना और यहाँ पर एज अ शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हूं वैसा फीलिंग नहीं रखिएगा। लॉजिकली हम अपने आप को पहचान रहे हैं जो जनरल हमें करियर की स्टडीज में या परिवार वालों से या फ्रेंड्स सर्कल में नहीं जानने मिलता कि हम कौन हैं। मतलब वर्षों की साधना लग जाती है, लोग घर छोड़ देते हैं ये जानने के लिए कि हम कौन हैं। और हमें इस शास्त्र जी के माध्यम से बहुत इजी तरीके से लॉजिकल तरीके से बताया जा रहा है हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए और हमारा गोल क्या होना चाहिए। ठीक है, भले ही हम कितने भी गोल बनाते हुए पाए जाएं, लेकिन वास्तविक गोल क्या है और क्यों है, तो वो आंसर हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, हम यहाँ तक अपने को अगर शरीर मानते आ रहे थे और मानते आ रहे हैं आगे भी, तो फिर शायद हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। ठीक है, पहले अपनी पहचान होना जरूरी है कि हम हैं कौन। ठीक, मतलब बहुत डीप स्टडीज की तरफ जा रहे हैं, अंदर उतरना है हमें, और तभी ये आश्रव तत्व की सार्थकता समझ में आएगी। ठीक है, आश्रव तत्व हमें हर समय फील्ड में आना चाहिए क्योंकि 24/7 आश्रव की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन क्या हमारे जानने में आती है ये? जो कोई प्रोसेस 24/7 चल रही हो और हमें उसका भानी ना हो, तो हमसे बड़ा अज्ञानी कौन होगा? है ना। जो चीज हमारे से ही संबंध रखे हुए है, आश्रव कहाँ हो रहा है और किसका हो रहा है, कौन कर रहा है ना। अगर हम ये बात को थोड़ा विचार करें तो हम खुद आश्रव करते हैं। ठीक है ना, हम हमारे ही अंदर आश्रव हो रहा है। कर्म का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध रहता है, अनादिकाल से है। तो अगर आश्रव हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है? हमारी आत्मा के साथ, करेक्ट, या हमारे साथ। तो इतना बड़ा कुछ घटित हो रहा है और हमें उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा। तो ये चीज क्या है, उसको एक अपराध वर्ड यूज किया। कितना बड़ा अपराध है ये हमारी। अगर हम जरा सी भूल कर दें, है ना, हमसे लेट से दरवाजा खुला छोड़ दिया और चोर आ गए घर में, है ना, या हमने, आज की डेट में होता है स्कैम होते हैं, डिजिटल स्कैम होते हैं, किसी ने हमसे हमारी इंफॉर्मेशन मांगी, हमने प्रोवाइड कर दी और उन्होंने हमारे अकाउंट बैलेंस से पैसा ले लिया। ठीक है, हम इस चीज को क्या कहते हैं? हमारी अज्ञानता हो गई, हमारी संपत्ति हमारे से चली गई। ठीक है, हम बहुत पछताते भी हैं इस बात को, अरे हमने इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों कर दी। ठीक है ना। तो जो दुनियादारी की अज्ञानताएं हैं उन पे तो हमें हंसी भी आती है, रोना भी आता है ना। हम उस चीज को एक्नॉलेज भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आश्रव हम दिन रात कर रहे हैं और जो हमारी आत्मा को इस संसार में रोके हुए है, उस अपराध के
का की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। तो उस की तरफ ध्यान ले जाने के लिए यहाँ पर आश्रव तत्व की चर्चा की जाएगी। ठीक है, किन चीजों से आश्रव होता है उस पर शायद इतना ध्यान न दिया जाए, पहले हम ये देखें कि आश्रव होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी होगी कि पारमार्थिक अपराध है ये, इसकी कोई सजा कोई देने वाला बैठा है क्या? नहीं। साइंस, कार्बन साइंस जो है, कार्मिक थ्योरी जो है, सिद्धांत जो है, वो अपने आप उसका रिजल्ट हमारे सामने लाकर रख देगा। हमने अच्छा किया तो अच्छा फल, और बुरा किया तो बुरा फल। ठीक है ना? क्या किया हमने? आश्रव, हमने जैसा आश्रव किया वैसा फल मिलेगा। ठीक है, तो फिर उसे अपराध क्यों कह रहे हैं? ठीक है ना? अपराध क्या है? सबसे पहला अपराध तो है कि हम इस संसार में अटके हुए हैं। ठीक है, चलो इसको भी लेट से, अगर किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए और बहुत ही सुख सुविधा में रह रहा है तो वो सोचेगा कि अरे अपराध क्यों है, अच्छा तो लग रहा है ना? लेकिन हम हमेशा अच्छे ही कार्य करते रहें, क्या ऐसा कोई फिक्स्ड है क्या? कितनी बार हम कषायवश इवन यहाँ तक कर लेते हैं कि जो अपने परिवार के लोग हैं उनका तो हम भला चाहते हैं, लेकिन दूसरे का बच्चा आ जाए या दूसरा हमारे बच्चे से बेटर दिखने लगे या दिख करने लगे तो हमें अंदर से जेलस होने लगती है। ठीक है ना? या हम उसके साथ सेम बिहेवियर नहीं कर पाते जो हम अपने परिवार के सदस्य के साथ करते, या जिसे हम अपना मानते हैं। पराये के साथ जो भेद किया जाता है, वही भेद हमारा बता रहा है कि हम हर समय अच्छा बिहेव नहीं कर पाते। वो अलग बात है कि किसी की ऐसी सिचुएशन बन गई कि उसको कभी अवसर ही नहीं मिला पराये के साथ डिफरेंट बिहेव करने का, तो उसको क्या लगने लगा, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं। लेकिन नहीं, कषाय दबी हुई भी हो तो भी अपना फल दे देती है। कभी ना कभी वो ऐसा अवसर आ जाएगा और फिर अपना असली रंग पता चलता है, और हम बहुत फोर्स के साथ उस तरह का काम करते हुए पाए जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जीवन में कभी देखा ही नहीं था वो आज तक। अचानक से हमारे सामने आ गया, हमें जेलस होने लगी, हो सकता है हमने मार पिटाई भी कर दी हो। ठीक है ना? क्योंकि हमें उसको ट्रीट करना ही नहीं आ रहा था कि कैसे बिहेव करना। ठीक है ना? 40 साल तक तो हमने बहुत अच्छे से जीवन जिया, अचानक से हमारा जैसे रूप ही बदल गया हो। मोस्टली हमने जो मूवीज वगैरह में देखते हैं, तो स्टेप पेरेंट्स जो होते हैं या स्टेप किड्स होते हैं, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते एक दूसरे को, है ना? और समय आने पर फिर उनका जो असली रूप दिखता है वो सबको पता है। इसका क्या मतलब है? वो पर्सन पहले तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अचानक से उसका बिहेवियर बदल गया, है ना? स्टेप सन से पहले बहुत अच्छा बिहेवियर करते थे, जब खुद का बेटा हो गया तो अब जो पहले वाला जो गोद लिया था, अडॉप्टेड था, उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये सबके अंदर की कषायें हैं। कषाय का निमित्त नहीं मिला तब तक वो दबी हुई थी, जैसे ही निमित्त मिला वो उबलकर सामने आ जाती हैं। तो इसके लिए हम सब जो है रेडी रहें, कब क्या चीज कैसे भाव हमारे उदय में आ जाए हम उसे एक्सेप्ट तो करें। हम अपराध कर रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट तो करें। ठीक है ना? हम बाहर में कुछ गलती हो जाती है, हमने किसी का खून कर दिया, हमने किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया, उसकी सजा तो मिल जाती है, लेकिन जो हम चुपचाप करते हैं, चोरी छिपे करते हैं अपराध, और अपनी ही आत्मा से कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उसे हम अपराध मानते ही नहीं। तो उस अपराध की यहाँ पर बात की जा रही है। अहो, अपराधों से अतीत वीतरागी गुरु, आपका उपकार करुणा व निस्वार्थता। ठीक है, ये बताने के लिए भी कितना अंदर से करुणा आई होगी एक संगी पंचेंद्रिय जीव के लिए, कि बता दूं क्या पता समझ में आ जाए। ठीक है ना? हम मनुष्यों के लिए जो जैन कुल में पैदा हुए हैं, उनके ऊपर बहुत करुणा आई होगी, तब जाके ये बातें लिखी गई कि क्या पता किसके निमित्त से किसका कल्याण हो जाए, हमें तो बस बताना है।
ठीक है ना। निपट अंधे को आंखें प्रदान करके इसे अपराधों के प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हे गुरुवर, इसके अपराधों को अब शांत करो। ठीक है। हम लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं वो यही तो करते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मेरी वह परिणाम मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। राइट। हम 3 बार बोलते हैं, एक तरह का रीइंफोर्समेंट होता है, जिसे कहते हैं हम एफर्मेशंस, है ना। एफर्मेशंस को रिपीट किया जाता है तो उसके संस्कार पड़ जाते हैं। ठीक है। शांति पथ के पथिक को स्वपर भेद करा चुकने के पश्चात अब यह बात चलती है कि कौन सा ऐसा अपराध है जिसका कि दंड उसे इस व्याकुलता के रूप में मिल रहा है। ठीक है। स्व और पर का भेद करा चुकने के बाद हम अगर अपनी आंखें बंद करें तो हमें अपना ये शरीर अलग और इसके अंदर अमूर्ति या इनविजिबल आत्मा फील होनी चाहिए। ठीक है। तब कहा जाएगा स्वपर भेद हो गया है। ठीक है। अगर नहीं होता है तो उसकी प्रैक्टिस डालिए। ठीक है। स्वपर भेद तो कह रहे हैं कि स्वपर भेद तो हो गया, और ये भी बता दिया था कि शांति की पुकार आती कहां से है। ठीक है। तो कहा कि ये जो दंड है ना, जो हम ये आश्रव करते हैं, उसका दंड हमें क्या कैसे पता चलता है कि हमें अपने किसी पाप कर्म का फल मिल रहा है, दंड मिल रहा है, सजा मिल रही है। जब हमें व्याकुलता हो रही हो, हमने कुछ ऐसा कर्म बांधा था जो आज असाता के रूप में उदय में आकर हमें परेशान कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज को हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ये जो व्याकुलता है, ये जो असाता है, ठीक है ना। असाता क्या, बेसिकली इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और बीमारी आदि जो है, ये सब क्या है, असाता कहा जाता है। दुख की फीलिंग, व्याकुलता होना भी दुख है ना। हमें अच्छा नहीं लगता व्याकुल होना, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का दंड है, ये नेचर का दिया हुआ दंड। ठीक है। किसने इसे बांधा? गुरुदेव के द्वारा प्रदान की गई दिव्य चक्षु से आज मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि वास्तव में मेरा सारा जीवन ही अपराधमय है। ठीक है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं व्याकुलता है। झांक कर देखिए, पूरे दिन भर में कभी व्याकुलता हुई? दिन भर में ना हुई हो, पिछले हफ्ते भर में हुई हो, महीने में हुई हो, लेकिन कभी ना कभी हम सबके अंदर व्याकुलता होती ही है। स्पेशली आज के फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में, जहां हर चीज का एक टाइम लिमिट है, डेडलाइंस है ना। सबके पास स्ट्रेस है, बच्चे हैं तो उनका अपना स्ट्रेस है पढ़ाई लिखाई का, करियर बनाने का, और बड़े हैं तो जॉब में है तो डेडलाइन मीट करने का, प्रोजेक्ट खत्म करने का, है ना, या वर्क लाइफ बैलेंस बनाने का। ये सब क्या हमें दे रहे हैं वास्तविकता में। ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या देते हैं, व्याकुलता ही देते हैं। तो ये व्याकुलता एक तरह का दंड है। ठीक है। पहले के टाइम में भी लोग कमाते थे, राइट। थोड़े दिन कमाया, फिर साल भर अपना शांति से बैठ गए। ऐसा नहीं कि अम, पूरे पूरे साल भर कमाते हैं, है ना, और 10-10 घंटे लगातार एवरी डे काम कर रहे होते हैं। ऐसा पहले नहीं होता था, क्योंकि नौकरी जो थी वो ज्यादा नहीं की जाती थी, नौकरी को निकृष्ट माना जाता था। व्यापार होता था और अपने व्यापार में अपनी इच्छा से टाइम निर्धारित किया जाता था। ठीक है ना। तो व्याकुलता के साधन कम थे। आज की डेट में सब दूसरे के अकॉर्डिंगली चलना पड़ रहा है, लेकिन चलना चाहते नहीं है, तो इसलिए व्याकुल फील करते हैं। ठीक है। तो ये दंड हमें इस व्याकुलता के रूप में मिल रहा है। वास्तव में मेरा सारा जीवन ही अपराधमय है। कभी हम मानते हैं क्या इस बात को कि हमारा सारा जीवन ही अपराधमय है? 24 घंटे में करता ही क्या हूं अपराध के अतिरिक्त? यहाँ अपराध से तात्पर्य राजदंड, लौकिक अपराध न लेना, बल्कि वह पारमार्थिक अपराध लेना जिसके कारण की व्याकुलता का दंड उठाना पड़े।
कौन देने वाला है वह दंड? कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं ही हूं। क्योंकि जो अपराध मैं करता हूं वह स्वयं व्याकुलता रूप ही है। इसी अपराध को आगमकारों ने आश्रव नाम से कहा है। ठीक। कार्बन शरीर, क्योंकि आश्रव किसके कारण होता है, किसका होता है? तो कर्म, कार्मिक पार्टिकल्स का। ठीक है। जैसे जो मैग्नेट के ओर्स हैं वो आयरन की तरफ खींचते हैं, ऐसे ही हमारे मन वचन काय की क्रिया करने से जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं वो हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं। कहीं दूर से आते हैं क्या? नहीं, हमारे ही चारों तरफ ठसाठस भरे हुए हैं ये कार्मिक पार्टिकल्स। जैसे ही हमने कहीं पर भी बैठे हैं, ठीक है, अपने घर में बैठे हैं तो, किसी दूसरे शहर चले गए तो, मंदिर में बैठे हैं तो, है ना, हर जगह पर डिपेंडिंग अब हमारा मन वचन काय का क्या हम क्रिया करते हैं। मंदिर में बैठे हैं तो हो सकता है हम अपने गुस्से को दबा लेते हो। घर में है, बच्चा सामने है, तो खूब तेजी से गुस्सा कर लिया क्योंकि उस पे कर सकते हैं। एक सामने पहलवान हो तो, है ना, या कोई बिजनेसमैन है और उसके सामने ग्राहक हो तो गुस्से को दबा लिया जाएगा। ठीक है ना। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर हम अपना कार्य करते हैं। ठीक। अब जैसा कार्य करेंगे वैसा वैसा आश्रव होता रहेगा। इसीलिए कई बार कह दिया जाता है कि बहुत मन अगर व्याकुल है ना तो तीर्थ यात्रा कराओ। ठीक है ना, क्षेत्र बदल लो, क्या पता यहाँ की वरगणाएं थोड़ा परेशान कर रही हो, यहाँ पर कर्म का उदय तीव्रता के साथ आ रहा हो। ठीक है ना। तो कार्बन शरीर, आश्रव अर्थात आश्रव, आ का अर्थात चारों ओर से और श्रव का अर्थ रिसना, धीरे धीरे प्रवेश करना, अर्थात जो धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं उन्हें आश्रव कहते हैं। ठीक है। दुनिया की तो हर चीज हमें दिखती है तो हम मान लेते हैं कि ये ऐसा हो रहा है। जैसे गाड़ी गराज में एंटर करती है तो हमें दिखती है, हम उस गाड़ी का आश्रव, गाड़ी को गराज में एंटर करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्रवेश हो रहा है जिसे आश्रव कहा। ठीक है। दो वस्तुएं हैं जो इस प्रकार प्रवेश कर रही हैं। एक तो मेरा अपना चैतन्यात्मक अपराध और दूसरा वह जड़ पदार्थ जो कि इसके कारण से कुछ एक विशेष निमित्त बनने की शक्ति को लेकर आता है। इसे कर्म कहते हैं। ठीक है। तो दो दो कर्म, दो तरह के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव मतलब हमारे थॉट्स, जिसके कारण हम भाव करते हैं, मन वचन काय की क्रिया करते हैं कि हाँ चलो यहाँ घूम कर आते हैं, चलो आज उसको थोड़ा नीचा दिखाते हैं, है ना। थॉट्स आते हैं हमारे अंदर, तो वो क्या है? भाव कर्म। और भाव कर्म की वजह से जैसा हमारे अंदर भाव आए, जैसा हमारा अभिप्राय था, वैसे ही जो कार्बन वर्गणाएं हैं उसको क्या कहा? द्रव्य कर्म। ठीक है। जड़ रूप जो है वह एक फिक्स्ड शक्ति को लेकर आता है। आता है मतलब उसमें स्थिति, अनुभाग, प्रदेश और प्रकृति, ये चार चीजें जो हैं शक्ति रूप होती हैं। सोचिए कितने सूक्ष्म तो वो पार्टिकल्स होते हैं जो हमें साधारण आंखों से दिखाई ही नहीं दे सकते। ठीक है ना। चाहे कितना भी बड़ा माइक्रोस्कोप लगा लिया जाए, कार्बन पार्टिकल्स नहीं दिख सकते। लेकिन फिर भी उन पार्टिकल्स के अंदर अलग अलग स्पर्धकों में शक्ति रहती है, ये चार प्रकार की। कितनी देर तक हमारे को फल देंगे, यानी दंड देंगे, कितना, किस प्रकार का दंड देंगे, किस रूप में दंड देंगे, है ना, और कब तक देते रहेंगे, इसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। किसने बांधा? जो जो चैतन्यात्मक अपराध कर रहा है, जिसके पास जिसने भाव कर्म किया है ना, थॉट्स किए, वही बांध रहा है। तो मेरा अपराध मेरे जीवन में प्रवेश पाता है और कर्म शरीर में। मेरे अपराध से आगे बताए जाने वाले मेरे संस्कारों का निर्माण होता है और इन कर्मों से सूक्ष्म शरीर का अथवा कार्बन शरीर का। ठीक है। तो कार्बन शरीर जो है हमारे साथ अटैच हो जाती है, हुई भी रहती है, उसी में और कर्म परमाणु बंधते जाते हैं।
ठीक है, आश्रव के बाद जो अगला तत्व रहता है वो बंद होता है ना। आश्रव का मतलब आना, और बंद तत्व का मतलब रुक जाना। ठीक है, तो कार्बन शरीर में वो बंध जाएगा, और मेरे आत्मा पर उस कर्म के संस्कार पड़ जाएंगे। जैसे कि पानी की एक लकीर है ना, पानी बहाया, थोड़ा सा लकीर बन गई। अब और पानी बहाएंगे तो वहीं पर वो लकीर में से ही बहता 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 एकदम वहां पर गड्ढा टाइप का बन जाएगा। ऐसा जैसे पता नहीं कब से पानी बहता आ रहा है। इसी तरह से तो नदियां क्रिएट होती है ना, क्रीक से नदी क्रिएट हो जाती है, राइट। तो इसी तरह से वो कार्बन, जिस जिस तरह के कर्म हम कर रहे हैं वो हमारी आत्मा पर संस्कार रूप से बंध जाते हैं। वास्तव में सूक्ष्म शरीर ही मेरा बंदी ग्रह है, स्थूल शरीर नहीं। स्थूल शरीर जो बाहर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, और सूक्ष्म शरीर क्या, जो हमारा ये कार्बन शरीर है। ठीक है, यदि ऐसा ना होता तो इस शरीर को आत्महत्या के द्वारा त्याग कर संभवतः मैं इस बंदी ग्रह से निकल भागता, और इस प्रकार इसका अभाव हो जाने पर इस संबंधी इच्छाएं मुझे प्रकट न हो सकती, मैं शांत हो जाता। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। स्थूल शरीर का विच्छेद हो जाने पर इच्छाओं का विच्छेद नहीं होता। ठीक है, जैसे किसी पर्सन ने अगर लेट से नायग्रा फॉल्स गया, देखा, बहुत अच्छा लगा, है ना, और अंदर से विश कर ली कि मैं दोबारा जरूर आऊं इस जगह पर, बहुत सुंदर है और मुझे यहाँ पर जरूर आना है दोबारा, कर ली इच्छा। अब लेट से मरण हो गया, आ नहीं पाया, लेकिन अंदर में इच्छा थी, तो पता चला उस नायग्रा फॉल की एक मछली बन गया, तो हो गया ना आना, इच्छा तो पूरी हो गई क्योंकि इच्छा अंदर में थी, लेकिन किस रूप में हो हमें नहीं मालूम। तो इसीलिए कहते हैं कि इच्छा मत करो, कब कैसे पूरी हो जाए, होगी तो जरूर। कोई भी इच्छा कभी भी हम करते हैं तो वो पूरी जरूर होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसी लाइफ में हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये सारा कुछ जो है ये कर्म थ्योरी के अंदर आता है। और क्योंकि हमें ये बातें नहीं पता रहती तो हमें क्या लगता है कि जहां जो अच्छा लगा बस मुझे मिल जाए। ठीक है ना, और फिर हम अपने कह लीजिए कि जिसे अभी कहा अपराध कर लेते हैं, ये एक तरह का अपनी आत्मा से किया गया अपराध है, फिर दंड भुगतने के लिए, जो कि इस संसार रूपी सागर में हमें भटकाएगा और व्याकुलता क्रिएट करता रहेगा। तो उसके लिए हमें रेडी रहना होगा। और यह कार्बन शरीर पुनः नए शरीर का निर्माण कर देता है। अतः शांति का उपाय स्थूल शरीर का विच्छेद करना नहीं है, बल्कि कुछ और है। समझ रहे हैं आप? अगर आप सोचें कि हमारा समाधि मरण हो गया तो हमारा सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। समाधि मरण में जो है साथ साथ कषायों को भी मंद किया जाता है। कषाय ही क्या है, चारित्र मोहनीय, मोहनीय कर्म ही तो है कषाय, उनको क्रश किया जाता है। ठीक है ना, सल लेखना, सत लेखना, कषायों को क्रश करना। ठीक है ना, हम शरीर को क्रश कर रहे हैं, वो अलग बात है कि हमारी आसक्ति कम हो जाए इस स्थूल शरीर में, इसके लिए हम लिमिट रखने लगते हैं, हम ये नहीं लेंगे, हम अब ये भी नहीं लेंगे, अच्छा अब हम ये भी छोड़ देंगे, स्थूल शरीर से छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने अपनी कषायों को क्रश नहीं किया तो वह समाधि मरण या संलेखना नहीं कहलाएगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपने स्थूल शरीर को तो खत्म कर रहा है, लेकिन जिस वास्तविक सूक्ष्म शरीर को खत्म करना था उसको नहीं कर रहा, है ना। इसीलिए समाधि मरण भावना जब पढ़ते हैं हम, तो उसमें यही आता है ना कि शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, तो वो मरने के समय क्यों करना। ठीक है ना, हम अभी से क्यों नहीं प्रैक्टिस कर लेते ऐसी कि हमारा कोई शत्रु है ही नहीं, हमारा हमारे मन में सबके लिए अच्छे भाव है, वो हमें शत्रु माने तो माने, हमारे लिए हमारे अंदर सबके लिए मैत्री का भाव। ये एक बहुत बड़ी साइंस है, हम अपनी वाइब्रेशन को फिक्स कर लें, दूसरा हमारे लिए गलत वाइब्रेशन भी रखे हुए है तो हमें उसका नुकसान नहीं मिलेगा। निधि जी आपने हाथ रेज किया। हाँ चलो जी, जय जिनेन्द्र।
जय चिन्ह। जैसे हम तीर्थ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां अगर भावना वाक्य आते हैं कि हमें द्वारा बुलाना, पुनः दर्शन देना, तो क्या उसमें भी, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि मछली बन के वहाँ पैदा हो सकते हैं, तो इस चीज में भी क्या दर्शन के भाव कर रहे हैं, तो दर्शन के उससे ही हम कभी जैसे जाना होता है या जन्म लेना होता है, उसी उससे होगा, या कोई और भी पर्याय रूप में हो सकता है इसमें भी? किसी और पर्याय में भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि हमने किस प्रकार की भावना भाई है। देखिए, जब हम कहते हैं हे भगवान, मेरा हृदय आपके करण चरण कमलों पर है ना, और आपके चरण हम्म। कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे तब तक, जब तक मोक्ष को न पालूं, ये क्या है? ये इच्छा ही तो है। ठीक है ना? हम्म। तो ये क्या है? ये प्रशस्त इच्छा है। प्रशस्त मतलब जो हमारे कल्याण में कार्यकारी है। ठीक है ना? जब हम सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, आचार्य भक्ति पढ़ते हैं, है ना, उसमें एंड में हम्म। क्या पढ़ते हैं? दुख खो कम्म खो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण जिनको संपत्ति हो। संपत्ति है हो मचन। है ना? मुझे प्राप्त हो, समाधि का मरण हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, जिन गुण हम्म। संपत्ति की प्राप्ति हो, ये क्या है? ये इच्छा ही तो कर रहे हैं। लेकिन ये प्रशस्त इच्छा है, ये पूरी होगी। ठीक है ना? तो ये पूरी हम्म। हो जाए तो हो जाए, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हम उस लायक बनेंगे कि हम जिनेंद्र भगवान को पहचान पा रहे हैं। ठीक है ना? हम उनके फिर से भक्त बन जाएंगे। उस वीतरागी भगवान को हम फिर से पा लेंगे अगले पव में। ठीक है? तो हम, इसका मतलब क्या है? हम हो सकता है देव बने, तो हम सम्यक दृष्टि देव बनेंगे। ठीक है? सम्यक दृष्टि देव भी जन्म लेकर अभिषेक के बाद भगवान के मतलब अपना जो खुद का स्नान आदि के बाद अभिषेक के लिए जाता है, भगवान के दर्शन के लिए हम्म। जाता है ना, जिनेंद्र भगवान वीतरागी भगवान मानकर। उसने पहले इतनी भावना भाई होगी तभी तो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये तो हम हैं जो इच्छाओं की बात करें। ये जिन सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, चैत्य भक्ति, श्रुत भक्ति, ये तो अपने पंच परमेष्ठी भी करते हैं, अपने साधु आचार्य हम्म। सब करते हैं। हम्म। तो समझिए बात को। ठीक है? तो रही बात क्षेत्र पर जाने की, तो क्षेत्र पर भी क्या है? अगर हमें वो क्षेत्र, सिर्फ शांति अच्छी लग रही है कि मैं फिर से इस शांति को महसूस करने आऊं, तब उस रूप में कहीं पर भी जन्म किसी भी रूप में हो सकता है। एक तिर्यंच के रूप में भी वहां पर जन्म हो सकता है। ठीक है ना? तो क्या तो भावना नहीं मानी चाहिए? भावना हमारे अंदर हमेशा जिन चरणों के पाने की हो। ठीक है? तीर्थ पे जाने का पर्पस भी क्या था? हमारा दर्शन था ना भगवान के। हम्म। और कर लिए। जब कर रहे हैं उस समय पर वहां पर वो भावना भाव कि मैं क्षेत्र पर दोबारा नीचे ना आऊं, भगवान हम्म। आपके दर्शन होते रहे। हम्म। ठीक है ना? हमें क्षेत्र से नहीं बंधना है। हम्म। ठीक है? ठीक से नहीं, हाँ वही भावना, मतलब कि पुनः दर्शन मिले इस हाँ तरीके से। हाँ हाँ। तो हम्म। थोड़ा सा डेप्थ के साथ अभिप्राय क्लियर हो तो अच्छा है। ठीक है? थैंक यू सो मच। जो उस सूक्ष्म शरीर का किसी प्रकार विच्छेद कर दिया जाए, तो सहायक के अभाव में यह स्थूल शरीर भी टिका नहीं रह सकता, त्याग पत्र देकर स्वयं चला जाता है। कब चला जाएगा? जब सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाए, विच्छेद हो जाए, उसका क्षय हो जाए। और उसका यह त्याग पत्र सदा के लिए होता है। प्रतिदिन वाली यह मृत्यु वास्तविक नहीं है। प्रतिदिन मतलब हर पर्याय के साथ जो मृत्यु होती है, वो वास्तविक नहीं है। क्योंकि, क्यों वास्तविक नहीं है? फिर से जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। तब जब बार बार जन्म लेकर मर रहे हैं तो वो मरना कैसा? वो मरण तो हुआ ही नहीं। वो तो एक तरह से एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर धारण कर लिया। जैसे कि एक एक्टर ने एक कैरेक्टर को छोड़ा, दूसरे कैरेक्टर के भेष बदल लिया। है ना? तो एक्टर तो नहीं मरा ना कहीं से भी, उसने रोल पे बदल लिया। राइट? तो यह जो प्रतिदिन वाली मृत्यु है वास्तविक नहीं है। तब इसकी मृत्यु वास्तविक होती है। कब होती है? जब सूक्ष्म शरीर का विच्छेद हो जाए। यह फिर मुझको बंदी नहीं बना सकता, परंतु उस सूक्ष्म शरीर का विच्छेद कैसे किया जाए सो विचारणीय है। सूक्ष्म व अदृष्ट होने के कारण तथा
दूध पानीवत मेरे साथ मिलकर पड़ा होने के कारण किसी यंत्र के द्वारा उसका विनाश किया जाना असंभव है। ऐसा नहीं कि किसी रेडियोलॉजी के पास गए और बोला कि हमारी यहाँ पर किसी लेजर बीम से इसकी खत्म कर दो बस इस शरीर को। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। राइट। ये तो कैसा है? दूध पानीवत अंदर में है, दिख भी नहीं रहा है। राइट। तो इसको विनाश किया जाना किसी यंत्र के द्वारा असंभव है। वैसा नहीं कह रहे कि इसका नाश किया जाना असंभव है, असंभव नहीं है, लेकिन किस तरीके से हो सकता है, उन तरीकों में यंत्र से असंभव है। ठीक है। अग्नि के द्वारा भी असंभव है। ठीक है ना। वास्तव में उसका विच्छेद करना मेरे बस की बात नहीं। जिसे मैं छू व देख कर तक नहीं सकता उसका विच्छेद करना स्वप्न देखना भ्रम है। हाँ, मैं उस अपराध का विच्छेद अवश्य कर सकता हूं जिसके कारण से इसका प्रवेश हो रहा है। ठीक है। जो है सो है, लेकिन हम और कर्म ना बांधें। ठीक है ना। तो एटलीस्ट हम ये तो मेक श्योर कर सकते हैं ना कि हम पाप ना बांधें। ठीक है ना। अब आगे आगे उस पर भी पहुंचेंगे। अपराध को करने वाला स्वयं मैं हूं, और वह अपराध तत्क्षण व्याकुलता के रूप में मेरे अनुभव में आ रहा है। मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। ठीक है। सबको फील आती है ये व्याकुलता की, जिसको आज के टाइम में हम एंजाइटी कह सकते हैं। बहुत रेस्टलेसनेस हो रही है, बहुत डर लग रहा है, बहुत गिल्ट हो रहा है ना। ये सब क्या है? जब हम टिक के बैठ नहीं पा रहे हैं, ये सब क्या है? व्याकुलता है। ठीक। मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। उसे करने का व न करने का मुझे पूरा अधिकार है। और यदि मैं स्वयं अपराध न करूं तो कोई शक्ति जबरदस्ती मुझे अपराध करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। ठीक है। आश्रव करना या नहीं करना मेरे हाथ में है। यानी आश्रव जिस रूप में दूसरा हमें कह रहा है उसी रूप में हमें करना पड़े, ऐसा नहीं। हम उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमें कह रहा था कि दुखी होने के लिए बाध्य कर रहा था, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि हम दुखी नहीं होंगे नो मैटर व्हाट। ठीक है। तो अभी जो पहले वाली सिचुएशन में कर्म बंध था, और अब जब हमने डिसाइड कर लिया हमें दुखी नहीं होना है, उस सिचुएशन में जो कर्म बंधेगा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना। तो जो हमें बाध्य करना चाहे भी तो बाध्य नहीं कर सकता उन कर्मों को बांधने के लिए। हम उसकी कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर कर सकने में स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं। ठीक है। इन उपरोक्त कर्मों का दास बना आज का जगत अपने को उस सूक्ष्म शरीर के अधीन मानता है। अंदर में हमने बैठा लिया है कि कर्म का उदय है, क्या करें, करना ही पड़ेगा। गुस्सा तो सबको ही आता है, हमें भी आ गया, करना ही पड़ेगा। आज के टाइम में गुस्से के बिना काम नहीं चलता, इसलिए करना ही पड़ेगा। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी अधीनता को एक्सेप्ट कर लेना है, कर्मों की अधीनता। सभी के कर्म बनते हैं, हमारे भी बन रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या है? अपना को दास मान लेना। ठीक है ना। मुझसे तो अपराध वह करा रहा है, जब तक वह रास्ता न देगा मैं क्या कर सकता हूँ। उसका उदय होगा तो मुझे अपराध करना ही पड़ेगा। मैं क्या करूं? मैं स्वयं तो अपराध करना चाहता नहीं, पर यह मेरा पीछा छोड़ता नहीं। यदि गुरुदेव दया करके इससे मेरा पीछा छुड़ा दें तो मैं अपराधी कभी न बनूं। है ना। इसी प्रकार से हम जब भजन बोलते हैं ना, हे भगवान, हे गुरुवर, हमें इस संसार से पार कर दो। ठीक है ना। हमें इस दुख से निकाल दो, तार दो। तो ये क्या है? बेसिकली ये अकर्मण्य हो जाना है। ठीक है ना। सब कुछ दूसरे पे डाल देना कि वो करेंगे मेरे लिए, मैं क्या करूं। ठीक है ना। और फिर वो भजन गाकर अपन उन्हीं कामों में रचने पचने लग जाते हैं, ये सोचकर कि हम तो बहुत अच्छी सी भक्ति करके आए हैं, गुरु को बताए आए हैं, वो कर देंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तो गुरुदेव से कह दिया कि मेरे से, मेरा इनसे पीछा छुड़ा दो, कर्म काट दो मेरे, है ना, मुझे अपने जैसा बना लो, तो वो कभी हो नहीं सकता। और इस प्रकार अपना दोष दूसरों के गले मढ़ता है, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करता है।
अपने अपराध को स्वीकार करने तक का साहस जिसमें नहीं है, वह बेचारा पामर व्यक्ति कभी यह नहीं विचारता कि क्या इस प्रकार तुझे शांति मिलनी संभव है। यह शरीर तो सदा से है और सदा रहता रहेगा, तुझे अपराध कराता रहेगा। शरीर के निमित्त सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। तू सदा बंदी बना खाता ही रहेगा ठोकरें इस व्याकुलतामय जगत की। प्रभु, अब विपरीत बुद्धि को छोड़, तुझे आज प्रकाश मिल रहा है। कुछ देख, अपने अपराध को स्वीकार कर और इसे तोड़ने का प्रयत्न कर। ठीक है, तोड़ने का किसको? व्याकुलतामय जगत को। इस पर तेरा बस चल सकता है। उस बेचारे जड़ शरीर को अपने अपराध के कारण क्यों कोसता है ना? पेट, कहते हैं ना, बहुत बार सुना, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट क्या नहीं करा देता। ये सब क्या है? ये सब उस स्थूल शरीर को कोसना है ना? क्यों नहीं हम उपवास कर लेते? ठीक है ना? क्यों नहीं हम कम खाना शुरू कर देते, आदत डाल लेते कम कम खाने की? ठीक है ना? तो कुछ भी करा जा सकता है अगर हम चाहें तो। और अपने आप को बंदी ही बना लिया, दास बना लिया, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। प्रकाश को पीटने से प्रकाश का अभाव नहीं हो जाता, दीपक बुझाने से ही होगा। गोली को उठाकर छेदने से गोली लगने का भय नहीं जाता। उसके लिए शिकारी पर आघात करना होता है, जैसा कि सिंह करता है। परंतु श्वान उससे उल्टा व्याध पर न झपटकर गोली पर झपटता है तथा मारने वाले पर न झपटकर लाठी पर झपटता है। भला विचारो तो, लाठी बेचारी का क्या दोष? व्यक्ति उठाकर लाया तो वह आई, उसे घुमाया तो वह घूम गई। उसी प्रकार इस बेचारे जड़ शरीर का क्या दोष? तूने अपराध करके उसे बुलाया तो आकर बैठ गया। यानी हमने जन्म लिया, शरीर मिला, अब शरीर है, उसमें कोई कमी है तो कमी है। ठीक है ना? उस शरीर का क्या दोष? अपराध करने में ही रस मान मान कर तू उसे घुमाता है तो घूम जाता है, अर्थात उदय में आ जाता है। वह बेचारा तो तेरा दास है, जैसी तुझसे आज्ञा पाता है वैसा करता है। ठीक है ना? आज्ञा कौन दे रहा है? हमारा मन। वेतन न दे तो स्वयं भाग जाएगा। नया नया अपराध करके आनंद मानना ही उसको वेतन देना है। प्रभु जाग, देख तू सिंह की संतान है, श्वान की नहीं। लाठी को मत पकड़, उस बेचारे को मत कोस, मूल पर आघात कर। अपने अपराध को देख और उसको स्वीकार कर। तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हम दूसरों पर दोष रोपण करते हुए पाए जाते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसके कारण से ऐसा हो गया, वो नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता। ठीक है? लेकिन अपने अंदर हो रहे हर तरह के भाव, सुख दुख वाले, अच्छा लग रहा है तो हमने किया, बुरा लग रहा है तो हमने किया। ठीक है? तो ये क्या है? सुख दुख की फीलिंग देने वाले हमारे अपने कर्म होते हैं। दूसरा, उसमें सिर्फ निमित्त है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, है ना? कार्य कारण व्यवस्था में। ठीक है ना? निमित्त को दोष नहीं देना, सब अपने ही किए हुए का असर होता है। वो पर्सन तो उस टाइम पर उस जगह पर प्रेजेंट होकर बल्कि हमारे ऊपर कृपा कर रहा होता है, हमारे गुस्से का एक टारगेट बनना पसंद करता है। ठीक है ना? उसने तो एक तरह से वहां पर होकर हमें बचा लिया, नहीं तो हम अंदर ही अंदर कुड़ रहे होते कि किस पर दोष रोपण करें। है ना? कोई आ गया, दिख गया, तो हमने उस पर ही उठाकर सारा अपना, जैसे कहते हैं ना, आ, ठीकरा फोड़ दिया। ठीक है ना? तो हमने सारा का सारा दोष उसके सिर पे मढ़ दिया। ठीक। भगवान, तू स्वतंत्र है, स्व पर भेद विज्ञान किया है, फिर भी अपने को इस बेचारे जड़ कार्बन शरीर के अधीन क्यों मानता है? जो यह कराएगा वही तुझे करना होगा, अर्थात तुझ में अपना तो कुछ बल है ही नहीं। कोई कह रहा है कि ईश्वर जैसा कराएगा वैसा करना पड़ेगा, और तू कह रहा है कर्म जैसा कराएगा वैसा करना पड़ेगा। है ना? दोनों बातें एक ही हैं। कोई कर्म को ईश्वर का नाम दे दे तो भी सेम ही रिजल्ट है, करने वाला ईश्वर। है ना? और अगर कर्म थ्योरी में विश्वास है तो करने वाला कर्म। लेकिन यहाँ पर उनकी एग्जिस्टेंस को मान लेना तो ठीक है,
लेकिन उसके अधीन होना ये ठीक नहीं है। ठीक है, कि वो कराएगा तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ये कह दे कि ईश्वर जैसा कर दे वैसा करना पड़ रहा है हमें, तो जैसी उसकी मर्जी, हम तो, हम करने वाले कौन, सब कुछ ईश्वर के नाम पर डाल दिया। ठीक है ना। और ऐसे ही, अरे सब कर्मों का खेल है, सब कर्म करवा रहे हैं, है ना। और करते जाते हैं करते जाते हैं, ये नहीं देखते कि कर्म करवा तो रहे हैं, लेकिन नए कर्म करने का पुरुषार्थ तो हमारा अपना था ना। कितना रिएक्ट करना, करना भी कि नहीं करना, ये तो हमारे हाथ में था। तो इस चीज को हम भूल जाते हैं या यहाँ पर गलती कर देते हैं। अनादि से परतंत्र दृष्टि बनी रही, व्याकुलता का निशाना बनता रहा। आज सौभाग्य से गुरुदेव का उपदेश प्राप्त हुआ है, यहाँ भी पुरानी टेव न छोड़ी। टेव मतलब पुरानी रटन जो लगा लेते हैं, उसी परतंत्रता का पोषण किया। कुत्ते की दुम को 12 वर्ष नलकी में रखा, पर जब निकली टेढ़ी ही निकली। अपनी स्वतंत्र शक्ति को अब तक नहीं पहचाना, गुरुदेव के बताने पर भी विश्वास नहीं करता, कैसे होगा कल्याण। क्या कहा, गुरुदेव पर वह उसकी वाणी पर तो पूरा विश्वास है, पर बात तो वास्तव में ठीक नहीं जचती। केवल कहने मात्र का विश्वास तो हो, पर सच्चा विश्वास तो है नहीं, है ना। हम ये कहते हुए तो बहुत पाए जाते हैं कि हम तो बहुत देवगुरु शास्त्र को मानते हैं, लेकिन हम मानते तो हैं उनको, उनके एग्जिस्टेंस को मानते हैं, उनकी कही हुई बातों को नहीं। दिक्कत ये, ठीक है ना। वो जो कहते हैं हमें कि ऐसा करना वैसा करना, उसको नहीं मानते। हम सिर्फ उनके एग्जिस्टेंस को मानते हैं कि हाँ ये ऐसा लिखा है। ठीक है, वो क्यों लिखा है, हमारे लिए ही लिखा है, हमें करना चाहिए, तो उसको नहीं मानते। ठीक है ना। तो कह रहे हैं, केवल कहने मात्र का विश्वास हो तो हो, पर सच्चा विश्वास तो है नहीं। विश्वास वह होता है जिसका प्रतिबिंब जीवन में दिखाई दे। जीवन में तो अविश्वास ही दिखाई दे रहा है। आपकी बात स्वीकार है, पर करूंगा तो वही जो करना है ना। महाराज जी भी अगर कोई नियम देने लगे, तो कहो कि महाराज जी इतना मत करो, ये ज्यादा हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। समझ रहे हैं। तो उनके साथ भी हम क्या करते हैं, तोल मोल, नहीं थोड़ा सस्ते में लगा लो, है ना। तो ये क्या है, ये उनकी बात को स्वीकार करना नहीं हुआ। अपने आप से अपने कंफर्ट के हिसाब से हम एडजस्ट करने की बात सोचते हैं। फिर बता कैसे कहें कि विश्वास है। क्या भेद विज्ञान इसी का नाम है, कि शरीर जुदा मैं जुदा इतना कहा और हो गया। यदि पूर्व कथित रूप से गुरु के समझाने पर शरीर में और अपने में षटकार की भेद का निश्चय किया है, तो बता तू कैसे कह रहा है, सकता है कि कर्म तेरा काम कर सकेंगे। भाई, अपना अपराध करने वाला तू स्वयं है, स्वतंत्र रहकर करता है, अपने द्वारा करता है, कर्म बेचारे का क्या दोष। मतलब कि कहना क्या चाह रहे हैं, कि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, कर्म उदय में आया, हमारे साथ लेट से कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, हमें चोट लग गई, हमें दर्द भी हो रहा है, लेकिन अब हम जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ या दर्द को लेकर रोते रहें, या उसमें कुछ पॉजिटिव सोचे कि अरे बच गया, बहुत बड़ा कुछ हादसा हो सकता था, छोटे में ही निमट गया, और अपना आगे बढ़े। तो वो क्या है, हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, हमारी सोच कैसी है। ठीक है, उससे हमारा आगे का कर्म बंधता है। ठीक है, अगर हम व्याकुल होकर और दूसरे का निमित्त उसको ढूंढते रहे कि देख, अगर उसकी वजह से आज मेरा एक्सीडेंट हो गया, पड़ा हूं मैं अब बिस्तर पर, है ना। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता या वैसे हो गया होता, थोड़ी देर बाद चला गया होता या थोड़ी देर पहले आ गया होता, तो क्या चला जाता उसका। ठीक है ना। तो इस तरह से हम हमेशा स्वतंत्र होते हैं, लेकिन हमने अपना एक संस्कार बना लिया, हैबिट बना ली। हम चाहें तो उस हैबिट को तोड़ भी सकते हैं। 21 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को तोड़ने में। ठीक है ना। यदि तेरे निकट पड़ा भी है तो पड़ा रहने दे, क्या मांगता है तेरा, वह अपना काम करता रहे और तू अपना। किसकी बात कर रहे हैं, कार्मन शरीर की। वह तुझे काम करने से तो रोकता नहीं, जिधर चाहे जा,
जिस प्रकार चाहे विचार कर, चाहे तो इन अपराधों में रस ले, चाहे तो ना ले। ये बेचारे जड़ तुझे क्या कहते हैं। अब गुरुदेव की शरण में आया है, स्व पर का स्वरूप निश्चय किया है, तो बस पर को पर समझ, उस पर से लक्ष्य हटा और स्व पर लक्ष्य कर। गुण या दोष जो कुछ भी देखना है, स्व में देख, स्व में ही पुरुषार्थ कर, तभी कल्याण संभव है। गुण या दोष मतलब अच्छा हो तो गुण है, बुरा हो गया तो हमारा ही दोष है। ठीक है ना। तो अपने में ही देखना है और अपने में ही पुरुषार्थ करना है। जितना जितना कम हम नेगेटिव सोच सकते हैं, अपनी व्याकुलता को कम कर सकते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है और तभी कल्याण संभव है। कर्मों से भिक्षा मांगकर भिखारी बना हुआ क्यों अपने कुल को कलंक लगाता है। आ तुझे समझाएं, वह तेरा अपराध क्या है जो क्षण प्रति क्षण बराबर तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि ये आश्रव हमें कैसे हम करते हैं, क्या करते हैं, वास्तव में होता क्या है। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने आश्रव वर्ड पहली बार सुना हो? हाथ रेस कर सकते हैं। सबने सुना है। वेरी नाइस। तो बात समझ में आ रही होगी कि हमें उसका, हमें करना क्या है। आश्रव 24/7 हो रहा है, तो अभी हमें करना क्या है। ठीक है, यहीं तक रखें। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरे सदा दुत बुधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करना। कल फिर मिलेंगे हम इसी टाइम पर शांति पथ प्रदर्शन के लिए। सभी को जय जिने। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी सबको। को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिने। जय जिनेन्द्र सभी को।